दोस्तों नमस्कार। काशी वह पावन नगरी है जहाँ मृत्यु भी मोक्ष का द्वार खोलती है। गंगा की लहरों पर तैरते दीपक मालाएं, मंदिरों की घंटियां और संध्या काल में गूंजती आरतियां इस नगर की दिव्यता से भर देती थी। लेकिन इसी नगर के एक कोने में एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ था जिससे लोग भयभीत थे। रात के समय वहां से गुजरने वाले अजीब घटनाओं का शिकार होते। कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे से धक्का देती और घने अंधेरे में सिसकियों की आवाज़ सुनता तो कोई देखता मंदिर के दीपक स्वयं बुझ जाते। लोग कहते थे कि यह सब एक भटकती आत्मा का प्रकोप था, लेकिन यह आत्मा कौन थी? उसे शांति क्यों नहीं मिली? यह रहस्य तब खुला जब एक वृद्ध ब्राह्मण सोमनाथ अचानक भयभीत होकर गंगा के किनारे रोते हुए पाए गए। सोमनाथ काशी के विद्वान पंडित थे। वे वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे और उनकी कथाएं सुनने दूर दूर से लोग आते थे। लेकिन उनके स्वभाव में एक दोष था, क्रोध। जब वे क्रोधित होते तो किसी को भी श्राप दे देते थे, चाहे वो उनका प्रिय शिष्य हो या सामान्य व्यक्ति। उनका एक प्रिय शिष्य दामोदर भी था। उनकी एक कठोरता से भली भांति परिचित था। वह निष्ठावान था, लेकिन एक दिन उससे एक भूल हो गई। एक दिन की बात है, सोमनाथ ने अपने शिष्यों को यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री लाने को कहा, जिसमें दामोदर को सबसे महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था, गंगा जल लाने का। लेकिन दुर्भाग्यवश जब वह गंगा तट पर पहुंचा तो उसे वहां कुछ संत परमात्माओं के प्रवचन सुनने को मिले। वह प्रवचन सुनने में इतना लीन हो गया कि उसे समय का पता ही नहीं चला। जब वह लौटा तो तब तक यज्ञ का शुभ मुहूर्त समाप्त हो चुका था। तो सोमनाथ जी ने कहा, दामोदर, तुमने सबसे महत्वपूर्ण कार्य में देरी कैसे कर दी? तुम्हारे कारण यज्ञ अपूर्ण रह गया। दामोदर ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, लेकिन क्रोध में अंधे सोमनाथ जी ने बिना सोचे समझे उसे श्राप दे दिया। दुष्ट, तू अगले जन्म में भटकती आत्मा बनकर इस धरती पर भटकेगा और तब तक शांति नहीं पाएगा जब तक कोई तुझे मुक्त ना करे। सभी शिष्य भयभीत हो गए। दामोदर स्वयं भी कांप उठा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय पश्चात एक रहस्यमयी घटना में दामोदर की मृत्यु हो गई। जिस दिन दामोदर मरा उसी रात से काशी में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते थे जब भी कोई गंगा किनारे से गुजरता तो उसे किसी की सिसकियां सुनाई देती थी। कुछ ने देखा कि रात के समय में मंदिर में रखा दीपक खुद ब खुद बुझ जाता है और कोई अदृश्य शक्ति वहां खड़ी प्रतीत होती है। धीरे धीरे लोग इस स्थान को भूतिया मानने लगे। कई साधु संतों ने यहाँ पर हवन किए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। सोमनाथ को जब यह सब मालूम चला तो उनका मन विचलित हो गया। वे समझ गए कि ये दामोदर की आत्मा ही है जो अब भी इस संसार से बंधी हुई है। सोमनाथ को अब उस अपराध को बोझ लगने लगा। एक दिन सिद्ध संत के पास गए और अपनी गलती बताई। संत ने गहरी सांस लेकर कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे क्रोध के कारण यह आत्मा मुक्त हो नहीं सकी। अगर तुम इसे मुक्त करना चाहते हो और अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहते हो तो तुम्हें इस आत्मा को मुक्त करने के लिए पिंडदान करना होगा और साथ ही गंगा जल से उसका तर्पण करना होगा। लेकिन याद रहे, यदि तुम्हारा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुआ तो आत्मा मुक्त नहीं होगी। अगले दिन सोमनाथ जी अपने शिष्यों के साथ गंगा किनारे पहुँचे। उन्हें विधि पूर्वक यज्ञ किया और दामोदर के नाम पिंड दान करने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला पिंड अर्पित किया, हवा तेज चलने लगी, आसमान में काले बादल छा गए और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित हो। तभी एक विकराल आवाज गूंजी, सोमनाथ, क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझे किस क्रूरता से श्राप दिया था? मेरे कारण पूरे काशी मुझे भूत मानने लगी है। क्या तुम्हें वास्तव में अपने किए पर पछतावा है? सोमनाथ जी काम उठे और उन्होंने रोते हुए कहा, दामोदर, मैं अपराधी हूँ, मुझसे भूल हुई है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुक्त हो जाओ। तभी संत जी ने सोमनाथ से कहा कि वे अंतिम बार गंगा जल चढ़ाएं और जैसे ही सोमनाथ जी ने गंगा जल अर्पित किया तो लोगों ने देखा कि गंगा जी से हल्की सी रोशनी उठी और आकाश की ओर चली गई। दामोदर की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। काशी में फिर कभी यह रहस्यमयी घटना नहीं हुई, लेकिन सोमनाथ जी को अब भी चैन नहीं था। उन्होंने अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपने अंतिम दिन गंगा किनारे भजन कीर्तन में बिताने का निर्णय लिया
और दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा तब तक मुक्त नहीं होती जब तक उसे विचित उचित क्रियाएं न दी जाएं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में निकले हुए वचन हमेशा दुख और कष्ट ही पहुंचाते हैं। जैसे सोमनाथ जी के क्रोध में दिया गया श्राप हमेशा काशी के लिए एक श्राप ही बन गया था। तो दोस्तों, हमें ऐसी वाणी कभी नहीं बोलनी चाहिए जिससे हमें बाद में पछतावा हो। और पश्चाताप ही मुक्ति का सबसे बड़ा रहस्य है। इसलिए अपने वचनों को कभी भी सोच समझकर तोल कर बोलना चाहिए। जय श्री भगवान, जय श्री कृष्ण।